बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महराज खुदा का रसूल पाया, जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी। सो महराज मोमिन को होवे, जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी। आज शब महराज है, महराज की रात है। महराज लफ्ज़ी मानी है उरूज, मर्तबा, बुलंदी, टॉप लेवल। तो महराज का मकसद है बुलंदी। अब ये शब महराज, जिसके बारे में बहुत सारी रिवायात मिलती है, जो कॉमन रिवायात है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐलाने नबूवत के 10वें साल, जिसको आमुल हुज़्न भी कहते हैं, ईयर ऑफ सैडनेस, ईयर ऑफ सोरो। क्यों? क्योंकि इस साल आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया। सबसे पहले आपके चचा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के वालिद, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करते थे, वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए। उसके बाद आपकी बेगम हज़रत बीबी खदीजा इस दुनिया से चली गई। ताइफ का वाक़या हुआ। तो ये सारी चीज़ों ने आप सल्लम को बहुत ज़्यादा गमज़दा कर दिया। इसलिए इस साल को ईयर ऑफ सैडनेस कहते हैं। अब उस दुख और गम से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब महराज का मोजिज़ा अता किया, अपने नूरानी दीदार नसीब किए। ये शब महराज का मोजिज़ा, ये तजर्बा कब हुआ? इस्लामी कैलेंडर के 7वें महीने में 27 रजब को ये वाक़या पेश आया। बहुत सारी रिवायात मिलती है। चंद लोगों का कहना है कि ये वाक़या जिस्मानी तौर पर पेश आया, और कुछ का ख्याल है कि ये रूहानी तौर पर पेश आया, बातिनी तौर पर पेश आया। सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि रात के वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए, नूरानी दीदार के लिए आखिरी पैगंबर को तैयारी करवाने, प्रिपरेशन के लिए हज़रत जिब्रील अमीन दूसरे फरिश्तों के हमरा 2 प्याले लेकर, एक में आबे ज़मज़म और एक में ईमान नूर का प्याला था, ये लेकर रसूलुल्लाह के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा की कुदरत से सीना चाक किया, सीना खोल दिया, अंदर से दिल निकाला, आबे ज़मज़म में उसको धोया और दिल की जगह पर जो नूर और ईमान का पानी लाए थे वो पानी उड़ेल दिया। उसके बाद दोबारा दिल को रख दिया। ये दिल की सफाई, दिल की पाकीज़गी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नाम की सवारी पर सवार करवाया। ये बुराक लफ्ज़ी मानी ही है लाइटनिंग, यानी तेज रफ्तार सवारी। रातों रात इस सवारी पर सवार होकर आप मस्जिद अक्सा तक पहुंच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहाँ दीगर अंबिया मौजूद थे। आप सल्लम ने उनके साथ नमाज पढ़ी। आपने उस नमाज में पेश इमामत की और इसकी वजह से
आपको इमामुल अंबिया भी कहा जाता है कि अंबिया की आपने इमामत की। ये पहला मरहला। फिर दूसरे मरहले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान की सैर करवाई गई। हर आसमान पर अंबिया ने आपको वेलकम किया और आप वहां से 7वें आसमान पर पहुंचे। जब आप 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां आपको खुदा के नूरानी दीदार हुए। आपने नूरानी स्वरूप को देखा और आप वहां से खैरियत से वापस आ गए। अब कुछ रिवायत में मिलता है कि अगर इसको ज़ाहिरी तौर पर भी लेते हैं तो ये वाकया एक लम्हे में पेश आया है, पलक झपकते ही ये वाकया हो गया। कैसे? क्या सबूत है इसका? तो आप सल्लम जिस बिस्तर से उठ कर गए थे और जब आप वापस लौटे तब तक वो बिस्तर गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। आपने जिस पानी से वजू किया था वो पानी अभी तक सूखा भी नहीं था, वो बह रहा था। तो ये कहने का मकसद था कि अभी गए और अभी आए, यानी ये तजर्बा, ये नूरानी दीदार का वाकया एक लम्हे में पेश आया। अब जो मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के कलाम का पाठ पहले पेश किया कि मेराज खुदा का रसूल पाया जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी। अब आप देखिए कि ये वाकया पेश आया, आखिरी पैगंबर हजरत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक नूरानी तजर्बा हासिल किया, नूरानी दीदार हासिल किया। 27 रजब को ये वाकया हो गया। हर 27 रजब को आज भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उस वाकये को दोहराते हैं, हम उस वाकये से सबक लेते हैं। क्यों? क्योंकि मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि सो मेराज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नबूवत मिलने से पहले ही गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे और अपना रूहानी मर्तबा बुलंद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नूरानी तजर्बा हासिल हुआ। लेकिन मोमिन अपने रूहानी दर्जे को कैसे बुलंद करे? मोमिन कैसे नूरानी दीदार हासिल कर सकता है? तो मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर मोमिन अपना दिल साफ करे, अपने दिल से दुनिया की गंदगी निकाल दे, तो वो मोमिन को भी मेराज हो सकती है। और वो मेराज क्या होगी? वो होगी अपने रब का दीदार। अब मोमिन ये तजर्बा हासिल कर सके, इसकी शर्त क्या रखी गई? दिल की पाकीज़गी, दिल को साफ करना। क्योंकि दिल अरीसा दीदार का, कि जो अपने दिल को साफ करता है उस दिल पर खुदा का नूरानी परतव, खुदा का नूरानी दीदार उसको हासिल हो सकता है। अगर दिल ही गंदा हो तो एक हस्बैंड एंड वाइफ रोजाना सुबह नाश्ता करने के लिए जब डाइनिंग टेबल पर बैठते थे और खिड़की के बाहर देखते थे तो उनकी पड़ोसन कपड़े धोकर सुखा रही होती थी। रोजाना ये औरत अपने हस्बैंड को दिखाती है कि देखो ये कपड़े धोने के बावजूद भी इसके कपड़े कितने गंदे हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। ये ब्रेकफास्ट करते, कपड़े देखते, कपड़े पर उसकी धुलाई पर तनकीद करते। अब एक दिन जब वो नाश्ते के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि कपड़े बिल्कुल साफ है। तो औरत कहती है कि शायद ये पड़ोसन ने हमारी बात सुन ली, देखो आज कितने अच्छे कपड़े धोए हैं। तो हस्बैंड कहता है कि मैं आज सुबह जल्दी उठा था और मैंने अपने घर की खिड़की के शीशे धो लिए, साफ कर लिए,
तो चूंकि अपने शीशे गंदे थे तो हमको दूसरों के कपड़े गंदे नजर आते थे। दिल का भी ऐसा ही है, अगर हमारा दिल गंदा है तो हमको दूसरों में कमजोरियां नजर आती है। तो हमारे दिल में जो जो गंदगी है, हसद, गिबत, लोगों की बुराई करना, हराम लुकमा खाना, झूठ बोलना, ये सारी हमारी दिल की बीमारी हमारे दिल पर नूरानी रोशनी हमें देखने नहीं देती है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने दिल को पाक साफ करें, अपने दिल से ये गंदगी निकाल दे, उसको रिप्लेस करे इबादत, बंदगी, सच्चाई, नेकी, हक हलाल की कमाई खाकर। तो हमारा दिल भी साफ रहेगा और हमें दीदार नसीब होगा। अब दूसरी शर्त क्या है कि एक मोमिन रब का दीदार हासिल कर सके, उसकी दूसरी शर्त क्या है? तो मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि रात को जागे एक ध्यान सु, पैरवी रसूल की करे किरदार, तो उस मोमिन को महराज होवे अपने रब का दीदार। अब ये दूसरी शर्त क्या है कि अगर आपको अपने रब का दीदार करना है, नूरानी रोशनी देखनी है, तो रात को जागो एक ध्यान सु। ये तो हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है, हम में से चंद का, कि हम रात को उठते हैं, बंदगी के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लगता। दिल में कोई वसवसा पैदा होता है, ख्यालात पता नहीं कहाँ से ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तो अब ऐसा हम क्या करें कि हम एक ध्यान होकर इबादत कर सके और उसके नतीजे में हमको नूरानी दीदार नसीब हो। तो अब हमें यह देखना है कि हम एक ध्यान कैसे हो सकते हैं। चंद बातें हैं उसको लेकर हम एक ध्यान हो सके, उसका क्या हल है, उसका सॉल्यूशन क्या है? मोमन अर्थ वगરની નકામી બક બક નથી करतो। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है कि मोमिन कभी भी बेमकसद बातें नहीं करता है। दिन भर हा हा ही इधर की बातें उधर की बातें नहीं करता है। जितना जरूरत है पहले तोलता है फिर बोलता है। बेमकसद बातें मोमिन नहीं करता है। तो जब कम बोलता है तो उसके ईमान में, उसके इबादत में तासीर पैदा होती है और फिर वो इबादत में एक ध्यान हो सकता है। दूसरी वजह क्या है? तो कहते हैं कि जेवू अन्न तेवू ओड़कार, कि जो अनाज आप खाओगे उस जैसी ही डकार आएगी। पाक रोजी खाई है, हक हलाल की कमाई की खाई है, मेहनत की खाई है, अपने रिज़्क को पाक करके खाई है, खुदा का हक अदा करके रिज़्क खाया है, तो वो पाकीज़ा ख्याल पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाहों के जैसा करो, दोपहर का खाना अमीर शख्स की तरह करो और रात का खाना फकीर की तरह खाओ। रात को हल्का खाओगे तो सुबह इबादत में ध्यान रहेगा। पेट भर शो तो भारी था शो, आवशे निंद्रा ने बहु पछतासो, कि बहुत हेवी रात को खाकर फिर एक तो सुबह उठने में तकलीफ होगी और अगर उठ भी गए तो एक ध्यान होने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि रात को हल्का खाए और फिर इबादत के लिए बैठे तो एक ख्याल हो। तीसरी बात, हमारे दिन भर के आमाल हमारी सोच पर असरअंदाज होते हैं। दिन भर अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ झूठ बोला, किसी का तकलीफ पहुंचाई और फिर सुबह बंदगी में बैठते हैं तो वो हमारे ख्यालात को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी वजूहात है
کہ جس کی بنا پر ہم عبادت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر ہم اپنا دل پاک کریں گے، صاف کریں گے اور ایک دھیان ہو کر عبادت بندگی کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نورانی دیدار کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ کی واعظ میں ہم دیکھیں گے۔ آج شب معراج ہے، عبادت کی رات ہے۔ آج کی اس رات کی برکت سے ہم دعا کریں کہ ہمیں بھی معراج حاصل ہو، ہمیں بھی نورانی دیدار حاصل ہو، ہم ایک دھیان ہو کر عبادت بندگی کر سکے، ایسی ہمیں توفیق اور ہمت ملے۔ یا علی مدد۔